अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दी गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट के तमाम व्यूवर्स को आज ये बात बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर गुलबर्गा में एक हैरत अंगेज़ काम अमल में आया। एक हैरत अंगेज़ मौजिज़ा या करामत जिसे कहें वो अमल में आई कि सूफ़ी एच.एम. तालिब रज़ा साहब जो कि अमलियात में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत करते हैं और कई लोगों को उनसे जो है फैज़ मिला है। तो आज एक हैरत अंगेज़ कारनामा जो कि मेरे सामने हुआ कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 2-4 दिन पहले किसी एक चीज़ की मुबारकबाद पेश करने के लिए आपके पास मैं आया, तो वहाँ पर मैंने गौर किया कि एक पेशेंट उनके पास आई थी जिन्हें डॉक्टर ने कहा कि उनकी 2 दिमाग की नसें जो नर्व्स होती हैं वो ब्लॉक्ड हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी ज़ुबान से कुछ कहने को नहीं हो रहा था, बल्कि वो इशारतन या लिख करके अपनी बात को सुना रही या समझा रही थी। तो 3 से 4 दिन का लंबा अरसा गुजरने के बाद आज जब इस बात को मैंने सुना कि जो ख़ातून वहाँ पर पहुँची थी, जो इशारे से लिख करके अपनी बात को समझा रही थी, वो आज बोल रही हैं, तो यह बड़ी खुशी व मसरत की बात है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग हॉस्पिटल से परेशान होने के बावजूद जब अमलियात की तरफ आते हैं, जब कुरान और हदीस के रास्तों पर आते हैं, कुरान और हदीस के तरीक़े से अपने आप का इलाज कराने में यकीन रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसी यकीन के चलते मौलाना सूफ़ी तालिब रज़ा साहब के दस्ते मुबारक से उनके इल्म व फ़िक़्ह के जो इल्म हैं, उनके इल्म के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग फैज़याब हो रहे हैं। तो जैसे ही ये इत्तला मुझे मिली तो मैंने पर्सनली पेशेंट से सवाल किए और उनके घर वालों से सवाल किए। तो सवाल जवाब के चलते मुझे ये पता चला कि काफ़ी एक लंबा ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना के सिर्फ 8 या 15 दिन के चलते जो है इलाज के जो प्रोसीजर्स हैं, जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, उसके चलते अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी ज़बान में वो क़ुव्वत है कि आज वो बात कर सकती हैं, जिसका नज़ारा आप लोग देखेंगे कि उनकी बहन या वालिदा उन्हें कुछ पढ़ा करके पढ़ाएंगी और वो पढ़ेंगी इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने। ये वीडियो को बनाने का मकसद, ये बात आप लोगों को पहुंचाने का मकसद यही है कि आज जहां पर जुल्म व सितम किया जा रहा है मुसलमानों पर, चाहे वो सियासत के ज़रिए हो, चाहे वो हॉस्पिटल के ज़रिए हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के ज़रिए हो, इसके बावजूद भी आज हम मुसलमानों को यही ज़रूरत है कि हम इस्लाम के बताए रास्ते पर, कुरान और हदीस के रास्ते पर चलें और कुरान और हदीस के रास्ते से इंशाअल्लाह हमारे इलाज का जो है मरहला हम पूरा कर लें। और ऐसे तमाम लोग हैं जो ये नसों की प्रॉब्लम की वजह से, ख़ास तौर पर ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो जाता है, नर्व्स क्लॉट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है या दब जाती है, इन चीज़ों से परेशान है। मैं आप लोगों से बादब गुजारिश करता हूँ, मुल्तमिस हूँ कि आप एच.एम. तालिब रज़ा साहब के पास, मौलाना सूफ़ी तालिब रज़ा साहब के पास पहुँचें और अपना इलाज कराएं। यहाँ पर कोई फ़ीस की पाबंदी नहीं है, कोई अमाउंट की पाबंदी नहीं है। अगर आप अपनी खुशी से जो भी अमाउंट देते हैं या जो भी आप देते हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है। बाज़ वक़्त ऐसे भी होते हैं कि कुछ हमारे लोगों में वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो पैसे नहीं दे सकते, तो उसका इलाज भी फ्री में कराते हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आज वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो जितने भी तमाम लोग जो ऐसे ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर या नस के दबने के वजह से परेशान हैं, वो तमाम लोग सूफ़ी तालिब रज़ा साहब के पास आएँ और उनसे फैज़ लेने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान निर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नाबदु वइय्याका नस्तहीन एहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल
मक़सूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी मसर्रत और शादमानी की बात है कि आज ये बच्ची जो शादीशुदा है, जिनकी शादी हैदराबाद में हुई है, अचानक मुझे ख़बर मिली जब मैं कोलकाता जाने वाला था कि ज़ुबान भी बंद हो गई और किसी को पहचान नहीं रही है और पागल की जैसी हरकत कर रही है। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि दिमाग के दोनों रग ब्लॉक हो चुका है। जब तक कि हम कलकत्ता एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे और ये गुलबर्गा पहुँचे, इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि 4-8 दिन के बाद जब मैं सफ़र से वापसी में आया तो कुछ दुआ पढ़ा तो फर्स्ट जो किसी को पहचान नहीं पा रही थी, और यहाँ तक कि माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, या फिर अपना शौहर क्यों ना हो, किसी को जब नहीं पहचान रही थी तो मैं दुआ पढ़ा तो दुआ पढ़ते ही दूसरे दिन से इन्हों सबको पहचानना शुरू कर दिया और कुछ लिख करके लोगों से बात करना भी शुरू कर दिए। यानी जो भी इनकी परेशानियां थी, जो तकलीफ़ें थी, वो तहरीरी शक्ल में देना शुरू कर दिए। उसके बाद सबसे अहम और नोट करने वाली बात यह है कि मैंने गारंटी लिया था, अल्लाह के कलाम पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है और उसी भरोसे पर, उसी यकीन पर मैंने ये चैलेंज किया था कि अल्लाह की ज़ात पर मुझे यकीन है कि ये जुमरात की सुबह तक इंशाअल्लाह ज़रूर बेज़रूर बोलेंगी। और आज है बतारीख़ 16 अक्टूबर 2019 बरोज़ चारशुम्बा। अब मगरिब के बाद जुमरात लग जाती ही। जैसे ही मगरिब की अज़ान हो रही थी या अज़ान के बाद बच्ची की आवाज़ हल्के हल्के खुलने शुरू हो गई। तो बहरहाल मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान अज़ीम है और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआएं करता हूँ कि मेरे मौला, दुनिया भर में जितने भी मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और जो इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला अपने गैब से उन्हें मदद फरमाए और उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। और सबसे अहम बात यह है कि इनका जो रिपोर्ट है डॉक्टर का, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी वजह से हैदराबाद में ही इनके घर पे छुटा हुआ है। तो मज़ीद तहक़ीक़ और तफ्तीश के लिए जो हज़रात इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी जो है ना इंशाअल्लाह कुछ ही दिन में दस्तयाब हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।